जोहार, जय झारखंड, जय धर्मेश, महाराज मदरा मुंडा की जय। आज हम लोग आप लोग से बात कर रहे हैं। इसका मेन विषय है जिस हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि हमारे यहाँ किस तरह से जो पीड़ा होती है और दर्द होती है उसको उन्होंने सुझाव दिया था। सुझाव देते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति महोदय का कहना था कि जैसे झारखंड जो क्षेत्र है, यहाँ कितने आदमी पढ़े लिखे हैं? कम। ठीक है, कितने आदमी पढ़े हुए? बहुत कम मायने पे। उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए उनको और तजुर्बा ही नहीं है। तो एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, झारखंड किस लिए बना था? अबुआ धिसुम रे अबुआ राज, मतलब मेरा देश तो मेरा राज चलेगा। यहाँ राज हमारा नहीं, बाहरी लोग का चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि ये इतने बड़े बड़े विधायक, मंत्री, गंत्री, संतरी, गृह मंत्री ये सब आते हैं तो क्या होता है कि भगवान बिरसा मुंडा का घर में जाते हैं, वहाँ टाइल्स बिछ जाती है, वहाँ आने वाले हैं बोल के वहाँ दरवाज़ा लग जाती है, वहाँ झाड़ू साफ सफाई हो जाती है। और आइंदा दिन जाइएगा तो एक कुकुरों ने पूछता है। ठीक है, आइंदा दिन जाइएगा तो एक कुकुरों ने पूछता है। ये बात आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सिर्फ नाम के लिए हम लोग आदिवासी मूलवासी हैं और उसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं है। यहाँ जो है आपको पता होगा, नागालैंड जो है वो रिजर्व सीट पूरा का पूरा है। तो हमको कहना है जितना भी पूर्व में आदिवासी थे उनको वापस आदिवासी सूची में लाया जाए और यहाँ पूरा झारखंड में रिजर्व सीट किया जाए। रिजर्व सीट जहाँ जनरल करना वहाँ जनरल कीजिए। ठीक है। और एक चीज़ और बताते चले कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा को इतना आदर और सम्मान देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विधायक महोदय। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कई दिन उनका घर गए थे और कई दिन उनके क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, एको दिन नहीं गए हैं। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे तो वहाँ साफ सफाई हो जाएगा, वहाँ चकाचकाल रोड दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ किस लिए नहीं होगा? तो उनको सिर्फ पब्लिसिटी करना है, काम सिर्फ थोड़ा सा करेंगे, पब्लिसिटी इतना बड़ा करेंगे। चाहे यहाँ का सरकार हो चाहे वो केंद्र का सरकार हो। ठीक है, यहाँ का सरकार चाहे केंद्र का सरकार। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का ये लोग इतना सपना के बोलते हैं, सपनों का झारखंड है और सपनों का राज्य है। ठीक है, तो है भैया, तो उसका घर का जितना व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर दूर पानी भरने किस लिए जाते हैं जब उनका सपनों का राज है। और एक चीज़ और मंत्री महोदय और विधायकगण से, मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का इतना नाम लेते हैं तो आप कहाँ थे जो CNT एक्ट ज़मीन को ये लोग बाहरी लोग यहाँ बेचते चले गए और ये गैर कानूनी ढंग से बसते चले गए, तो आप कहाँ थे? भगवान बिरसा मुंडा का सपना ऐसे पूरा करिएगा? भगवान बिरसा मुंडा का भाषा मुंडारी भाषा यहाँ पारित है क्या? टीचर है क्या? प्रोफेसर है क्या? पढ़ाई होती है क्या? नहीं होती है। होती है तो सिर्फ नाम का होती है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी दिखाया जाता है कि हाँ है, लेकिन पढ़ाई कहाँ होता है? हम जिस कॉलेज में रहते हैं वहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ नाम का एक कुड़ुक होता है, उसके अलावा नाम का नागपुरी टीचर है, उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो जब भगवान बिरसा मुंडा का सपना वो साकार कैसे होगा? ऐसे होगा कि बाहर के लोग यहाँ का आके काम करें। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारे यहाँ कारखाना खुलेंगे, हमारे यहाँ हमारे ज़मीन को लेंगे, लेकिन नौकरी बाहर के आदमी को देंगे और हमारे बस्ती को छोड़ देंगे। किस लिए? वो लोग काम आएंगे सिर्फ मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था। ठीक है, मजदूर बनने के लिए हम लोग झारखंड अलग राज्य लड़के नहीं लिए थे। लड़के लेने का कारण था कि हमारा विकास हो, हमारा मानसिकता विकास हो, घर का विकास हो, व्यक्ति का विकास हो। लेकिन हमारे विकास छोड़िए, बाहर के लोग यहाँ मंत्री विधायक जो भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है ज़मीन बाहरी लोग को बिकता है CNT एक्ट का विरोध करके। ये लोग कानून का हवाला देते हैं। कानून का हवाला कैसे दीजिएगा भैया? तो कानून का हवाला हम भी दे सकते हैं। रांची में जो है इतना ज़मीन जो है CNT एक्ट ज़मीन वो कैसे बिक गया? ये मैं सरकार और राष्ट्रपति महोदय और जितने अधिकारी है, उच्च न्यायालय ये जितना है, सबसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे बिक गया CNT एक ज़मीन? जब आदिवासी का ज़मीन आदिवासी ले सकता तो गैर आदिवासी कैसे ले रहे हैं? ठीक है। और सूर्या सिंह बेसरा जी का मैं सम्मान करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है जिसमें कुड़मी, ताती, तेली, घासी और अन्य जो है उनको आदिवासी सूची में लाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वो दिल्ली भी जाने वाले हैं, तो उनका स्वागत है। और
बहुत अच्छा ही बात है, इसलिए कि ये पूर्व में आदिवासी सूची में था लेकिन इनको हटा दिया गया। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, हमारा घासी समाज जो है वो पूर्व में पहले जब आदिवासी था उस समय तो कुछ नहीं हुआ, आदिवासी सूची से जैसे हटा हम लोग का ज़मीन बिकते चला गया और हम लोग का एक फीता भी ज़मीन नहीं है। सबसे बड़ा जब अलग राज्य हुआ और आदिवासी सूची से हम लोग का हटाया गया तो सबसे पहले हमला हम लोग में हुआ हमारा ज़मीन खरीदते चला गया, बुड़बक बना के, चाहे और कुछ भी। एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक आपका विकास का कोई मान्यता नहीं है। इसलिए मान्यता नहीं है, हम लोग को ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ ही नहीं सकते हैं। काहे नहीं बढ़ सकते हैं? इसलिए कि हमारा व्यक्ति का निर्माण ही नहीं हुआ है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा ज़मीन का वैल्यू क्या है, हमारा बॉक्साइट का वैल्यू क्या है, हमारा कोयला का वैल्यू क्या है। हमारा कोयला जो है ना, यहाँ का मंत्री लोग महीना का नहीं, एक दिन का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग। हम यहाँ के लोकल हमारे ज़मीन में कोयला, CCL और अन्य जो है कारखाने खुले, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला तो हम लोग सिर्फ बंधुआ मजदूर बनने के लिए है, हम लोग सिर्फ दूसरा कहीं यहाँ काम करने के लिए है। तो इसके लिए हम लोग झारखंड अलग राज्य नहीं लिए थे, इसके लिए आंदोलन का ज़रूरत है तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, मेरा ज़मीन में अगर कुछ खुलता है तो सबसे पहले अधिकार हमारा बनता है, चाहे वह अलग स्टेट का हो चाहे मेरा हो, मेरा बात हो। अगर मेरा घर में आप डेरा डालते हैं तो सबसे पहले मेरा घर में आप रेंट में रहने आइएगा तो हमको पैसा दीजिएगा तब ना रहिएगा जी, कि ऐसे ही रहने आ जाइएगा मुंह उठा के? नहीं। लेकिन सरकार जो है योगदा को 4 आना 8 आना भाव में ये आश्रम देती है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र गांव के आदमी योगदा का बाबा रामदेव का रामपुर में स्कूल खुला, वहाँ कई गो आदिवासी लोग, मूलवासी लोग पढ़ता है? एक भी नहीं। काहे नहीं पढ़ता है? तो किसका बाप का ज़मीन में ये बना है कि हमारे बाप का, और हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर के लोग पढ़ रहे हैं। और वहाँ का जो वैकेंसी है, बाहर के लोग वहाँ काम करते हैं। तो हम लोग लायक नहीं है कि हम लोग को कुछ काबिल नहीं समझते हैं? ठीक है, लायक नहीं है या काबिल नहीं समझते। हमारे यहाँ इतना भाई बंधु है, सब बेरोजगार घूम रहे, किस लिए? हमारा नौकरी को बाहरी लोग को दे दिया जाता है। अब हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हम मैट्रिक पास है तो हमको ग्रेजुएशन का नौकरी दीजिए। हम जो स्तर पे, जो आधार पे हमारा ये पढ़ाई लिखाई है, वही आधार पे हमको नौकरी दीजिए। अब हम मैट्रिक पढ़ा ले तो हम IAS मत बना दीजिए। क्लियर बात। देखिए यहाँ जितना भी बाहर के लोग हैं, पता चलेगा कोई 35 करोड़ 36 करोड़ 1 करोड़ ये सब ढूंढ रहा है, और हम लोग यहाँ का आदमी क्या कर रहे हैं? बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर ही बनेंगे। और एक चीज़ और क्लियर, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि जो व्यक्ति, अभी देखिए हम लोग का निर्माण नहीं हुआ, हम लोग के पास धन नहीं है, कम कुछ नहीं है। इसके कारण देख के चलिएगा, आदिवासी मूलवासी सदान बहुल्य क्षेत्र में हम लोग ऐसे काबिल नहीं है, धनी नहीं है, तो हम एक थापड़ भी किसी को मार देते हैं, हमारा सजा रहता है 6 महीना का, लेकिन कितना का काटते हैं? 1 साल 2 साल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें बेल करने का शक्ति नहीं है, हमारे दिमाग का बुद्धि नहीं हुआ है। अब बहुत कोई का बुद्धि हुआ है, लेकिन वो अगला को समझाते हैं क्या? नहीं समझाते हैं। उनको पॉलिटिक्स का लोभ आ जाता है, वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, और हमारे को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हमको दिमाग दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। ये केंद्र में बैठते हैं, राज्य में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, लेकिन हमारे को कब विकास हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ, हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को विकास हो जाएगा तो हम लोग इस्तेमाल कैसे होने लगे? हम लोग का दिमाग तो खुल जाएगा ना भैया। हम लोग का व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा तो दिमाग खुल जाएगा, तो हम लोग विकसित हो गए तो हम लोग कैसे नेता लोग के पीछे बैठेंगे? नहीं रहेंगे। तो वो लोग चाहता है कि हम लोग का गुलाम बन के रहो, इसीलिए हम लोग का विकास भी नहीं करता है। तो एक बात क्लियर है, कोई मुर्गी चोरी में तो कोई बकरी चोरी में तो कोई क्या में सब फंसे हुए हैं। लेकिन सजा कितना का है? 6 महीना मुश्किल से, लेकिन साल 2 साल 3 साल का वो सजा काट रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा वही था। और गनीमत, मैं मंत्री विधायक कुछ हूँ नहीं, तो संरेखा का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। इसलिए नहीं होगा, एगो मंत्री आ गया बेटा, झाड़ू लगाएगा, चाहे 2 गो कचड़ा उठा दिया तो तुरंत सुर्खियों में आ जाएगा। हम एगो ठहरे आम आदमी, मैंगो पीपल आम आदमी जो है, इसीलिए हमारा बात नहीं सुना जाता है। तो हम अब बात नहीं सुना जाता है, मीडिया बंधु हमें सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अपने स्तर से, अपने से बहुत कोई मीडिया बंधु संपर्क हमारा
क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हैं। जैसे देखिए 32 खतियान स्थानीय नियोजन नीति का जो बात है उसके लिए लोकल जो हमारे बीच से जो बंधु आए थे वही लोग इसको कवरेज दिए, अन्यथा बाहर के लोग बड़े बड़े अधिकारी नहीं दिए। यही बाती के साथ खतियानी जोहार, जय झारखंड।